गाइज हमारे डिपार्टमेंट में एक टीसीसीसी साहब है, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी किया, कैसे जॉब लिया, क्या क्या पढ़ा, कितना देर पढ़ा और कौन कौन से बुक से पढ़ते थे। तो बताइए भाई साहब। हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं 2019 बैच का साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न में ज्वाइन किया था। अब कितना देर पढ़ते थे? मैं सवाल पूछते जाता हूँ, कितना देर पढ़ते थे? पढ़ने का तो जैसे कि आज में सुबह में जो 2 घंटा जो समय मिलता था और शाम में जो 2 घंटा समय मिलता था, और सुबह में जो भी पढ़ते थे जो डाउट लगता था उसको शाम में एक बार ज़रूर रिवाइज करते थे। उससे जो भी डाउट लगता था जो सुबह में या पढ़ें वो एक बार रिवाइज करने के शाम में रिवाइज करने के बाद एक बहुत दिन तक याद रहता था। फिर मतलब कितना घंटा हो जाता था एक दिन में? फिर भी लगभग 3.5 से 4 घंटा बस। हाँ, वो भी। और कौन कौन सा बुक पढ़ते थे? बुक देखिए तो एक तो लूसेंट जो ओवरऑल उसमें रहता है लूसेंट में, और आपका जो सेट रहता था ना, प्लेटफॉर्म का जो सेट रहता था, और आजकल ऑनलाइन इतना चल गया है ना, जैसे कि मान लीजिए एक राहुल देशमन्ना सर हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, उनकी मैथ हमको बहुत अच्छी लगती है। और जो आपका रीजनिंग हुआ, एक पाठशाला क्लासेज था, अब तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। उनकी पाठशाला भी, उनका भी नाम राहुल सर है, उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी। और बाकी जो मैथ्स क्या जीके जीएस हुआ, अपना जो करंट अफेयर्स आता था इसका एडिटोरिया का, उसको देखते थे। और ऑनलाइन भी जितने यूट्यूब पर कोई 20-20 मिनट 30 मिनट जो करंट अफेयर्स आते थे उनके देखते रहते थे। कितने साल तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? मतलब 1 साल 2 साल? करंट अफेयर देखिए तो ऐसे तो करंट हुआ लास्ट 6 मंथ का, लेकिन जनरली आजकल पूछ रहा है लास्ट प्रीवियस 1 ईयर का पूछ रहा है। लास्ट 6 मंथ का पूछना कम कर दिया है, लेकिन प्रीवियस 1 ईयर का ज़्यादा पूछ रहा है करंट अफेयर देखे तो। मैंने मेरे हिसाब से देखे तो आप जो जिस साल का एग्जाम है, मान लिया 2021 में एग्जाम हो रहा है, चाहे 2022 में एग्जाम रहे, तो 2022 का करंट ना पढ़े, 2021 का करंट पढ़िए, बेटर है। उसमें से आपको 40 में से 23 से 24 क्वेश्चन लड़ेगा, 24-25 तक आ जाता है। तो कहने का मतलब कि 6 मंथ प्रीवियस नहीं, 1 मंथ प्रीवियस पढ़िए, 1 ईयर प्रीवियस पढ़िए, 1 ईयर प्रीवियस, उसका ज़्यादा। 1 ईयर प्रीवियस पढ़िए। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट देते थे कि ऑफलाइन टेस्ट देते थे? ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो बात है ना, तो उसमें हम टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस सेट लगाते थे। ऑफलाइन जो ये प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट मिलता था ना, उसको लगाते थे प्लेटफॉर्म का, वो स्पीड बढ़ाने के लिए, कैसा स्पीड है, एक्यूरेसी कितना अच्छा जा रहा है, उसके लिए जाते थे। आपका पोस्ट कौन सा है? पोस्ट अभी हम CCTC हैं। CCTC। इसमें आप कंबाइन होते 2018 से पहले एक अलग अलग डिपार्टमेंट था, जैसे कि TT अलग था, TC अलग था, जो बुकिंग क्लर्क होते हैं जो टिकट इशू करते वो अलग थे, गुड्स में क्लर्क करते वो अलग रहते थे, पार्सल में अलग रहते थे। लेकिन 2018 के बाद सारा कंबाइन हो गया है। वो कंबाइन हाँ, आपको कहीं भी ड्यूटी दे सकता है, TT में भी करा सकता है, TC में करा सकता है, पार्सल दे सकता है, गुड्स सेट भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। कट ऑफ का अनुमान मतलब क्या दीजिएगा? कट ऑफ कितना तक जाता है? कट ऑफ मतलब कि देखिए जैसा कितना सीट रहता है और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई रहते हैं उस पर डिपेंड रहता है कट ऑफ। फिर भी एक देखिए तो कट ऑफ रहना चाहिए, मतलब कि 70 से 76 76। हाँ, इसके बीच में रहना चाहिए। इसमें भी नॉर्मलाइज होता है ना, रो मार्क्स नॉर्मलाइज होता है? अब नहीं अब नहीं बताओ, इस बार से भी शिफ्ट में एग्जाम है। हाँ, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ। आप लोग डिपार्टमेंटल मतलब एग्जाम दिए थे, डिपार्टमेंटल बने थे। और बताइए कि जो बच्चा TCCC बनना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया दीजिए। TCCC देखिए, कोई भी चीज़ बनना है ना तो सबसे प्राइम चीज़ है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, कि उससे उसको वो पता चलेगा ना कि पिछला साल कैसा क्वेश्चन आया था, पिछले साल एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर का मूड क्या था और इस बार कैसा देगा। ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा चेंज रहता है, इसीलिए 20% चेंज रहेगा, तो कम से कम 80% तो उसको आइडिया हो जाएगा ना कैसा क्वेश्चन आएगा। तो प्रीवियस ईयर में से प्रीवियस 5 ईयर, प्रीवियस 6 ईयर का आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसका कहीं से ले लीजिए, या तो परचेज कर लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, उसको उसके अनुसार ही आप तैयारी करिए, उसके अनुसार गाइड परचेज करिए, उसके अनुसार आप ऑनलाइन तैयारी करिए, उसके अनुसार आप बुक्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसलिए प्रीवियस ईयर मस्ट है। उससे आपको ये मिल जाता है कि एग्जाम किस दिशा में जाएगा, एग्जाम किस दिशा में हमको ले जा रहा है, जैसा होता है। और ये बताइए कि इसमें कुछ प्रेफरेंस का रहता है क्या, कि प्रेफरेंस डालते हैं मतलब TCCC या जो भी? प्रेफरेंस तो ऐसे डिपेंड रहता है आपका, हमारे जो डिपार्टमेंट के जो पर्सनल ऑफिसर आते हैं, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, डिपेंड उन पर रहता है कि क्या देते हैं। अगर आपको चॉइस चाहिए तो चॉइस के लिए आपको एक एप्लीकेशन या लेटर लिखकर अपने डिवीज़न ऑफिस में दे दीजिए, उसके अनुसार अगर
रहेगा तो दे सकते हैं, अगर नहीं रहता है तो फिर अपने अनुसार अलाउट करते हैं।